अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलयम श्रीमत्श्रुत भक्ति कायु सज्जन करो। उकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिर्पार्षद तीर्था सरस्वती रत्नोद्धृतम् अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारक विदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवै विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणान्मोहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुभक्ति कामसुगुकुदस्सालोचिम् अंगुवंग पहनय पाउड़य परियम सुत प्रमाण ओग पूगय चूलिया केव सुतत्तय तुदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुख खो कम को वोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हूद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद आचार्य भक्ति कायु सुगम करोमि। ऋतुजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे सानुग कुशले धम्मायरे सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेन तरंत संसार सायरम घोरम चिन्नन्ति अट्टकम मम जम्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्रहोम निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनगना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वारक पाठ पाठनपटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राण्वगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्भक्ति कावसको को दस्सालोचे सम्पनान समुदंसन संसर्जुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुगुणानुपदेशयानम् उवज्झायानम् तिरयनुगुण पालुरयानम् सौसानुम् शयनिष्कलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुख कौ कमको मोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम तिहुवनुतिलयं देवं
वंदितातिहुवनिंद परिपूज्यम कोचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जनने वो। भव्य जीवों के लिए आनंद को उत्पन्न करने के लिए अनुप्रेक्षाएं जननी अर्थात माँ के समान कर। और आनंद जो आता है वह पर पदार्थ को लेकर के नहीं आता। ये हमेशा ध्यान में रखने योग्य विषय है। यद्यपि पर पदार्थों को लेकर के भी आनंद तो आता है महाराज, एक मान्यता है इसकी। वह आनंद जो आता है वह आत्मिक आनंद नहीं है, उसमें स्वाधीनता का अनुभव नहीं होता। आनंद जो आता है वह दूसरे के थ्रू आ रहा है। आपने स्विच ऑन किया है इसलिए प्रकाश, यही पराधीनता। और स्विच ऑफ कर दिया तो अंधकार छा जाता। उसी प्रकार यह परिणति है। ज्ञान के माध्यम से आनंद आता है, उस आनंद का स्रोत कौन है, आनंद का अनुभव किसे होता है, किसके माध्यम से होता है। आनंद आता तो है लेकिन मोहजन्य आनंद अलग है, जो कि वह संसार के लिए कारण माना है। उसमें भी आनंद का ही अनुभव होता है, किंतु उसमें रौद्र ध्यान होता है, ऐसा आगमकारों ने स्पष्ट उल्लेख किया। 5 इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण होता है। 5 इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण होता है और उन विषयों के ग्रहण के माध्यम से उसे आनंद की अनुभूति हो रही है। और वह आनंद संसार के विकास के लिए कारण है, ऐसा कहना। चाहे वह मानसिक आनंद हो, चाहे वह शारीरिक हो, ये दोनों आनंद मोहजन्य होने के कारण ये आश्रव के लिए कारण सिद्ध होते हैं। और इनसे ऊपर उठ कर के वस्तु तत्व के चिंतन में जो लग जाता है साधक, उसे जो आनंद का अनुभव होता है वह आत्मिक आनंद माना जाता है। आपको आत्मिक आनंद अच्छा लगता है क्या शारीरिक और मानसिक? पूछने से सभी लोग यही कहेंगे कि महाराज हमें आत्मिक आनंद अच्छा लगता है। लेकिन जो आत्मिक आनंद आता है वह स्वाधीन होता है, वह पराश्रित नहीं होता। ज्ञान के माध्यम से जो आनंद आता है, हम बहुत गहराई के साथ आप लोगों को इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से ही अहंकार उत्पन्न हो रहा है। और अहंकार समाप्त कैसे हो महाराज? ये भाव आपके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। सीधा सा है इसका उत्तर कि अहंकार को समाप्त करना चाहें तो स्रोत ज्ञान को लेकर के अहंकार हो रहा है। महाराज इसको मिटाएं कैसे? श्रुत भक्ति करो। श्रुत की भक्ति करेंगे तो अहंकार समाप्त, और भक्ति को साइड में रखेंगे तो अहंकार के अलावा हाथ कुछ लगता ही नहीं। सुबह शाम पूर्वान वेलायाम अपरान वेलायाम
कृत भक्ति कायु सर्गम करोमि कहते हैं। कृत भक्ति करते हैं, जिनवान की भक्ति कर रहे हैं, फिर अहंकार मिट क्यों नहीं रहा है? हम कैसे अच्छी भक्ति करते हैं देखो, तो हो गई भक्ति साइड में चली गई, क्योंकि हम भक्ति को प्रदर्शन का रूप दे रहे हैं, इसलिए वह सही भक्ति नहीं मानी जाती है। जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वो औषधि के काम करते हैं। आपने पढ़ा है, शायद यह कारिका गाथा अष्टपौड़ में मिलती है। जन वयन मोसह मिनम विशेषो विरेयनम अमित भूदम जर मरण वाय हरणम क्षय करणम सब दुखानम, ऐसा कहा। जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वे अमृत के समान हैं, औषध के काम करते हैं। विशेष हो विरेनम, आप विरेचना करते हैं क्या? नहीं है? सनाई पत्ता क्या बोलते हैं? क्यों डॉक्टर साहब? सनाई पत्ती, उसके माध्यम से विरेचना, मुख से भी उल्टी के माध्यम से अथवा अन्य मार्ग से विरेचना होती है। तो उसी प्रकार विशेषुः विरेयनम, पंचेंद्र के विषयों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, उस सुख की विरेचना आप चाहो क्या? नहीं। किसके माध्यम से विरेचना होगी? विशेष सुख की विरेचना जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी औषधि के द्वारा विरेचना होती है। इसलिए अमित भूदम ऐसा का, वो अमृत के समान है, अमृतमय है वो। जर मरण वाय हरणम, जन्म जरा और व्याधि, इनको वह हर लेता है। क्षय करणम सब दुखान, जितने भी दुख हैं उन सभी दुखों के क्षय के लिए कारणभूत जिनेंद्र भगवान के वचन हैं। और उन वचनों को सुन करके, ज्ञान प्राप्त करके पुनः अहंकार की ओर यदि दृष्टि जाती है तो वह जिनेंद्र भगवान के वचन कहाँ रहे? जिनेंद्र भगवान के वचनों के लिए तो अमृत तुल्य कहा, अमृत ही कहा। तो अमृत का हम पान करें और साथ साथ अहंकार भी आ जाए, ये संभव नहीं है। दोनों कैसे संभव है? समस्त दुखों के क्षय के लिए कारण कहाँ है? और उन्हीं वचनों के माध्यम से यदि अहंकार जागृत होने लग जाए तो वह जिनेंद्र भगवान के वचन नहीं माने जाएंगे। सोचो, विचार करो। इसलिए अहंकार को समाप्त करना है तो श्रुत भक्ति करो, बड़ी गहराई के साथ श्रुत भक्ति करिए, उसके माध्यम से तृप्ति का अनुभव होगा। क्योंकि हम श्रुत भक्ति के समय पर अमृत का पान कर रहे होते हैं, तो अमृत के पान करने के उपरांत भी यदि तृप्ति नहीं हो रही है तो वह अमृतपान आपने किया कहाँ है? तृप्ति होगी, फिर वांछा, किसी भी बात को लेकर के इच्छा जागृत नहीं होगी, क्योंकि वह एक प्रकार से जन्म जरा मृत्यु के क्षय के लिए कारण है। और हमें जन्म जरा मृत्यु से ऊपर उठना है। ऊपर उठना है तो सही तरीके से जिनेंद्र भगवान के वचनों का पान करिएगा आप। धर्मामृतम सतृष्ण, धर्म के पान करने की इच्छा रख रहा है, जिसको प्यास है उसको स्वयं भी पिए और पाए अथवा अन्यान ऐसा
जो पीना चाहता है उसको भी पिलाने का प्रयास करिएगा। उसके माध्यम से जो शांति मिलती है, अन्यत्र कहीं भी चले जाए वह शांति संभव नहीं। और शांति यदि छिनती है तो वह अहंकार के कारण, क्योंकि दूसरे की ओर दृष्टि गई तो वहां पर फिर तुलनात्मक दृष्टि जाती है। तो मेरे पास इतना है, इसके पास इतना है, इनके पास कितना है, तो ये इतना कितना, ये मापदंड है। जबकि इससे ऊपर उठेंगे तो वो कितना नहीं, वो असीम आनंद आएगा। वो इसमें तुलनात्मक आनंद है, बल्कि वस्तुतः संसार दशा में जो आनंद आ रहा है वह ज्ञान का आनंद नहीं। दूसरे के पास ज्ञान कम है इस बात को लेकर के आनंद है उसको, अन्यथा न ले, लेकिन हकीकत यही है। सारे मान लो छात्र मेरिट में आ गए, अब तुलना किसके साथ करेंगे हम? अतुलनीय हो गया है? इसीलिए कहा है कि शुद्ध परमेष्ठी अनंत हुए हैं, और ये पहले गए हैं, ये बाद में गए हैं, ये और बाद में गए हैं। आपके जाने के पूर्व में अनंत सिद्ध परमेष्ठी हो चुके हैं और आगे भी होंगे। तो आप क्या हैं? मान लो सिद्ध बन गए तो आप जूनियर हैं क्या सीनियर हैं, क्या है? गुरुदेव ने ये कहा था कि प्रत्येक सिद्ध जो हो रहे हैं वह बीच में ही हो रहे हैं, क्योंकि उसके पूर्व में भी अनंत की संख्या है और भविष्य में भी जो है ना अनंत सिद्ध होने वालों की संख्या है। तो हम बीच में ही हैं, मध्य प्रदेश में। कौन पहला और कौन बाद में, सब बीच में। मैं पहला गया, अब ये अपेक्षा करते इनके पहले आप गए हो, ठीक है। मान लो वृषभनाथ भगवान युग के आदि में गए और महावीर प्रभु अंत में गए, लेकिन वृषभनाथ के पूर्व में भी अनंत की संख्या लाइन लगी है ना, वो गए हैं। तो वृषभनाथ सीनियर कहाँ है? वो वीर प्रभु के अपेक्षा से उनको सीनियर बोलो, पहले गए हैं, उसके पहले और अनंत की संख्या। तो ऐसी स्थिति में कौन बड़े और कौन छोटे, ये परिकल्पना ही ठीक नहीं। और दूसरी बात यह है, मैंने पहले भी स्वाध्याय के दौरान कहा था, और मैं जो कहता हूँ केवल मैं दोहराता रहता हूँ, गुरुदेव ने कहा है वही मैं आगम के माध्यम से कह रहा हूँ। उनका ये कहना है कि आनंद जो आता है वो अतीत का नहीं आता, ये लिख करके रखो। अनागत का भी आनंद नहीं आता, आनंद आता है वर्तमान का, और स्व का आनंद, पर का नहीं। तो यहाँ पर संसार दशा में पर का आनंद आ रहा है। अपने स्वयं के पास जितना ज्ञान है उसका आनंद नहीं उसको, किंतु दूसरे के पास कम है तत्संबंधी उसको आनंद है। 100 नंबर मिले इसका उसको आनंद नहीं, उसको 99 मिले हैं, बस। सुन रहे हैं आप? उसको 60 नंबर, उसको 33 नंबर, जितना और कम नंबर आने वालों की संख्या बढ़ गई मान लो, तो इसको क्या हो रहा है? लेकिन वस्तुतः यह अज्ञान का परिणाम है। प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसा ही परिणाम होते, ऐसा मैं न कह रहा हूं, न कहने की कोई हमारी भावना है, लेकिन आगम में जो लिखा है उसके आधार से ये कहा जा रहा है कि वस्तुतः ज्ञान का मद जो है वह हो क्यों रहा है। ज्ञान का कार्य तो समीचीन पदार्थ का बोध कराना, यह ज्ञान सम्यक ज्ञान का यह कार्य है। तो ऐसे स्थिति में उस ज्ञान के माध्यम से मद क्यों हो रहा है? तो मद जो होता है
वह क्लास फेलो के साथ होता है, ये क्लियर है। टीचर है, टीचर के साथ थोड़ी किसी को मद होगा, छात्र को होता है, नहीं हो सकता है। किंतु अड़ोस पड़ोस में आपस में तुलना, कोई कम नंबर लेके आया, कोई ज्यादा लेके आया, इस ये ज्ञान को लेकर के मद हो गया, पूजा को लेकर के हो गया, जाति को लेकर के, कुल को लेकर के, धन को लेकर के, रूप को लेकर के, तप को लेकर के, यहाँ तक कि रिद्धि को लेकर के भी मद हो सकता है। ये 8 मद जो होते हैं वो इन्हीं को लेकर के, इनके आश्रित है, अष्टो आश्रित्य, इन 8 बातों को लेकर के ही मद उत्पन्न होता है। और मद से कोई पेट एट फरता नहीं है। एक मानसिकता, ओनली मेंटेलिटी, केवल मानसिकता है, उसमें होना कुछ भी नहीं। मतलब कुल मिला करके ऐसा लगता है ये बच्चों का खेल जैसा है। बच्चे तो 2 मिनट खेल करके फुर्सत हो जाएंगे, लेकिन आप लोग उसी में रंग रहे हैं। इसके माध्यम से कर्म का आश्रव होता है। इसलिए ज्ञान के माध्यम से कर्म का आश्रव नहीं होता, किंतु अहंकार के माध्यम से कर्म का। इसलिए आश्रव को रोकने का नाम संवर है, और संवर के लिए कारण ये अनुप्रेक्षाएं हैं। इसलिए भव्य जीव के लिए ये आनंद को उत्पन्न करने के लिए जननी के समान ऐसा कहा है। इसलिए निरंतर तत्व चिंतन करिए, 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे तो ऑटोमेटिक शांति उत्पन्न होगी। और वह शांति जो होती है वह मात्र ज्ञान के द्वारा नहीं, आस्था के बल पर शांति होती है। और आस्था को मलिन करने का यदि कोई साधन है तो वही अहंकार आदि, ये मद के माध्यम से सम्यक दर्शन मलिन होता है और ज्ञान भी मलिन होता चला जाता है। तो इसीलिए अपने को अहंकार को कैसे मिटाएं, उत्पन्न कहाँ से हो रहा है ये देखो, उद्गम स्थान। जैसे नर्मदा का उद्गम स्थान अमरकंटक, और वो भरूच में जाकर के मिल जाता। तो उसी प्रकार ये उद्गम स्थान देखो, अहंकार, कई प्रकार के अहंकार होते हैं, तो वो उसके सारे सारे स्रोत है ये, वो शांत बैठने नहीं देता। और यदि मान लो अनुपात से कम है तो वह डिप्रेशन की ओर जा रहा है, मन में उदासी छाई। संसार से उदास होना अच्छा है, लेकिन ये उदासी जो है ये किसी चीज के अपेक्षा की पूर्ति नहीं होने के कारण उदासी छाई है। किंतु मिलते हुए भी मुझे नहीं चाहिए, ये संसार से उदासीन होने का एक रास्ता है। दोनों में उदासी जैसी लग रही, नहीं मिलने के कारण उदास हो रहा है और मिलने के उपरांत भी वह उदासीन है, यानी उसके अपेक्षा नहीं रखता है। वो उदासीन आश्रम, आश्रम ही उदासीन होता चला जा रहा है। वहां पर जाने वालों की संख्या बहुत कम, क्योंकि संसार से उदासीन जो होता है वही जा करके उसको कहीं भी मन नहीं लगता, न शहर में न और कहीं भी। वह सीधा चलो कहाँ, आश्रम चलो। गुरुदेव ने प्रबंध भी किया, आदि का आश्रम अलग है और भी वृद्धाश्रम आदि सारे सारे आश्रम। श्रम नहीं करो, आश्रम में जा करके विश्राम मिलता है। किसके लिए? कषायों के लिए। अन्यत्र चाहेंगे ज्यादा बजाओ नहीं, अपने आप बसता चला जाए, बजाना पड़ता है।
और बजाने से किसको आनंद आ सकता है? जो बोल रहा है उनको आनंद आ सकता है, बहुत रिस्क है। यही तो चर्चा चल रही थी वहां पर। ये 22 परिचय होते हैं, उसमें एक अज्ञान परिचय भी होता है और एक प्रज्ञा परिचय भी होता है। इन दोनों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कहा गया है। अज्ञान सहा नहीं जा रहा है, इसलिए वह बार बार पुरुषार्थ कर रहा है, ये किन प्रकार से ज्ञान का विकास हो जाए। क्यों? तनाव से मुक्त होना है उसको, और तनाव के लिए कारण है ज्ञान का अभाव। तो आचार्य कहना चाहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? ज्ञान को प्राप्त करने का उद्देश्य यही है, वस्तुतः वस्तु का यथार्थ स्वरूप हमें समझ में आ जाए। इस उद्देश्य को लेकर के ही ज्ञानार्जन किया जाता है और करना चाहिए। उद्देश्य यदि मान लो हमारा विपरीत रहा तो वह साधन भी विपरीत ही माना जाता है, वह सम्यक ज्ञान नहीं माना जाता है। और सम्यक ज्ञान वस्तुतः मुक्ति के लिए कारण है, ये कहा गया है। इसलिए ज्ञान चाहे वो अल्प हो चाहे अधिक हो, वो हमारे कर्म के क्षय के लिए कारण होना चाहिए। और जिनेंद्र भगवान के जो वचन है वो दुख के क्षय के लिए कारण। क्षय करणम सब दुखानम, समस्त दुखों के क्षय के लिए उनके वचन कारण है। हम भी बोलते हैं और वो भी बोलते हैं, उनके वचन समस्त दुखों के क्षय के लिए कारण है और बाकी लोगों के वचन कारण नहीं है। ऐसा क्यों? यही तो वचन और प्रवचन में अंतर है। जिनेंद्र भगवान के वचन प्रवचन माने जाते हैं और आम जो व्यक्ति हैं उनके वचन तो वचन ही माने। प्रवचन का अर्थ ये होता है कि आगम के अनुरूप जो वचन निकलते हैं उसका नाम प्रवचन बोला है। और प्रवचन भक्ति भी एक षोडश कारण भावना में भक्ति आती है। तो जिनवानी की भक्ति करो, उसके माध्यम से ज्ञान उत्पन्न होगा और उसके माध्यम से रास्ता प्रशस्त होता चला जाता है। इसलिए ज्ञान के माध्यम से यदि अहंकार उत्पन्न हो रहा है उसके निमित्त से, तो वह ज्ञान वस्तुतः वह परिग्रह का रूप लेता है। फिर वह इच्छा निरोध तप कहा, और ज्ञान के माध्यम से और इच्छा जागृत हो रही और बढ़ जाए और ये और क्या है? ये और से क्या मतलब है? एक मोमबत्ती जला दो 10 जला रहा है, ज्यादा प्रकाश, ज्यादा कम से क्या मतलब है? केवल अपने को पढ़ना है, दूसरे को पढ़ना, मान लो किसी को पढ़ना है तो वो जला लेगा ना, उसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो? अपनों को प्रकाश में वस्तु तत्व का बोध हो जाए। कल भी हमने बात कही थी, ज्ञान को स्वपर प्रकाशी कहा है। अपने आप को भी प्रकाशित करने की क्षमता उसी ज्ञान में है और दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता। जीव के अंदर कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। उन अनंत गुणों को प्रकाशित करने की क्षमता ज्ञान गुण में है। अनंत गुणों का जो अस्तित्व है उसको बताने वाला ज्ञान गुण है। लेकिन आनंद किसको आ रहा है? ज्ञान को नहीं आता, आत्मा को आता है। जो ज्ञानी है वह आनंद का अनुभव करता, न कि ज्ञान। ज्ञान और ज्ञानी में अंतर है, धन और धनी में अंतर नहीं है क्या? धन को आनंद आ रहा है क्या धनी को आ रहा है? मुझे बोलो। है धनी, जो धन रखता है वह धनी, जो ज्ञान रखता है वो ज्ञानी, जो मोह रखता है वो मोही।
तो इसीलिए आनंद किसको आता है? ज्ञान गुण के द्वारा आत्मा को आनंद का अनुभव हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर के ये देखेंगे कि आत्मा भी स्वतंत्र नहीं है। किसके द्वारा आ रहा है? ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान में कमी आ गई तो आनंद में कमी आ गई। इसलिए ज्ञान के माध्यम से वह जी रहा है आनंद के साथ। जीना उसका स्वभाव है, मरना भी स्वभाव है, किंतु आनंद जो आएगा वह ज्ञान के माध्यम से आता है। और ज्ञान का यदि सदुपयोग होता है तो आत्मिक आनंद आएगा, नहीं है तो वह मद माना जाता है। उसमें कोई आनंद कुछ भी नहीं वहां पर। और हम परमानंद का अनुभव करना चाहते हैं। भैया अभी तो आनंद तो लो, परमानंद की बात करते हो, बहुत कठिन कार्य है। इसलिए जिन वयन वो सह विनम विशेषो वीरेन, क्योंकि ये जो कुछ भी रस आ रहा है संसारी प्राणी को, वो दूसरे में आ रहा है। आत्मगत रस आना अलग। आत्मा में कोई रस नहीं है। वो रसातीत है, वर्णातीत है। और सामने वाला क्या सोच रहा है? देखो मेरा रूप तो देख लो हो, है? किंतु आत्मा कलरलेस, कोई कलर, कोई रंग है ही नहीं। वर्णातीत, इसलिए वर्णनातीत भी है वो। वर्णातीत होने के कारण वो वर्णनातीत, वो वर्णन के योग्य भी नहीं है। वो उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका बखान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्णातीत है। उसमें वर्ण नहीं है। रूप रस गंध स्पर्श से ऊपर उठा हुआ वह आत्म तत्व है। इसलिए उस ओर दृष्टि जाती है तो कोई भी अच्छा बुरा, कोई भी परिणाम नहीं आ सकते, क्योंकि निराकार आत्म तत्व है। उसमें हमारा उपयोग स्थिर हो जाए, ये सारे सारे जितने भी विषमताएं आ रही हैं सामने, ये सब समाप्त हो जाएंगे। ये समाप्त हो गए तो सही श्रुति की भक्ति हो रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। अपराणिक स्वाध्याय, अपराणिक और पौराणिक आचार्य वंदनायाम श्रुत भक्ति, भक्ति कर रहे हैं, किंतु भक्ति के माध्यम से वह भक्ति मुक्ति के लिए कारण है। मूल इसमें यह है कि बार बार चिंतन करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वह चिंतन करते एक बार में 1 करोड़ अन्यथा नहीं लेना है, एक एक विषय को रखा जा रहा है। मुक्ति मिलती है वह अंतर मुहूर्त में, घंटों नहीं लगना उसमें है? और इधर घंटों लग रहे हैं अनुप्रेक्षा के लिए, क्योंकि अनुप्रेक्षा में भी एकाग्रता नहीं। जिसको ज्यादा समय लगेगा उसका ज्ञान कमजोर है, मानना पड़ेगा। तुलनात्मक दृष्टि से गुरुदेव ने कहा था कि मान लो 2 व्यक्ति हैं और दोनों को समान अंक मिले हैं, अब क्या करेंगे इसमें? गुरुदेव ने ये कहा था कि देखो ऐसा कर लो, इसमें भी तुलना हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे महाराज? उसको भी 100 नंबर, इसको भी 100 नंबर मिले तो हैं, लेकिन जो उसने जो पेपर लिखा है तो उसकी जांच कर लो। वह कठिन शब्द को बाद में हल किया है क्या पहले किया है? यदि मान लो कठिन प्रश्नों का समाधान हल बाद में किया है, इससे स्पष्ट है कि उसका ज्ञान, हल तो सही किया किंतु शुरुआत में उसको कठिनाई जा रही थी, इसलिए उसको छोड़ करके जो सरल सरल प्रश्न है उसको हल करके फिर बाद में उसको नंबर में लिया है।
और उस प्रश्न को हल करने के लिए किसको कितना समय लगा, इसमें भी ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सकता है। किसी को 3 घंटे लग गए, 3 घंटा समय दिया इसलिए 3 घंटे लग गए, ऐसा नहीं, कोई 1 घंटे में भी करके चला जा सकता है। शार्प माइंड। जिसको ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए निश्चित बात है उसमें कमी है, कैचिंग पावर। ये सब होता रहता है, तो इसीलिए ये सब मन को एकाग्रता जल्दी आ जाती है, तो वह कोई भी पदार्थ उसको प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता, जो पदार्थ प्रभावित करने योग्य है उस पदार्थ को लेकर के भी वह संवर कर रहा और निद्रा कर रहा है, इसलिए प्रभावित नहीं कर सकता। वह किसी ने प्रशंसा कर ली, वो भेद डाल ही नहीं रहा है, क्योंकि शब्द तो शब्द है, निंदा परक शब्द भी आखिर शब्द ही तो है, और प्रशंसात्मक जो शब्द है वो भी शब्द ही है, और दोनों कर्णेंद्रिय के विषय बन रहे हैं। अब हो क्या रहा है इसमें अच्छे बुरे की जो परिकल्पना है, ये कषाय का विषय हुआ, क्योंकि ज्ञान से वह पृथक है। शब्द शब्द जड़ है क्या चेतन? बोलो, जड़ है, जड़ ही है, क्योंकि चेतन अमूर्त होता है। महाराज शब्द भी तो अमूर्त है, ये ध्यान रखो। अमूर्त का तभी आपको समझना है, वह शब्द चक्षुइंद्रिय का विषय नहीं हो रहा है, किंतु वह कर्णेंद्रिय का विषय बन रहा है, इसलिए शब्द भी वह मूर्तिक पदार्थ है। हाँ, किसी न किसी का इंद्रिय का जो विषय बन रहा है वह मूर्तिक वस्तु ही बन रही है, और अमूर्तिक वस्तु को हमने आलम्बन ले लिया तो शब्द एक तरफ चले जाएंगे। सद्धो नानम न हवदी कहा, शब्द ज्ञान नहीं और शब्द में उलझा हुआ है। वह कैसे प्रस्तुति करते देखो, गजब की प्रस्तुति है। और गुरुदेव कहते हैं प्रस्तुति मत करो, स्तुति करो। स्तुति, भगवान की स्तुति करते समय प्रस्तुति की ओर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि भगवान आपकी प्रस्तुति से प्रसन्न नहीं होंगे, स्तुति से भी प्रसन्न नहीं होते, किंतु वो सही रास्ते पर आप चल रहे हैं तो वह प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना खेल नहीं है बंधु। महाराज भगवान भी भक्त के वश में होते हैं। भगवान ने कहा क्या, भक्तों ने कहा क्या पता? हाँ, ये भक्तों ने ही कहा है, भगवान ने कुछ कहा ही नहीं कहने के लिए। भगवान भक्त के वश में होते हैं। यह कथनचित एक विवक्षा से ठीक इसलिए है क्योंकि भगवान वैसे प्रसन्न नहीं होते हैं और अप्रसन्न भी नहीं होते हैं, किंतु व्यवहार की भूमिका में कहने में आसक्ति है कि भगवान प्रसन्न होते हैं, किंतु वस्तुतः गुरुदेव का ये कहना है भगवान तब आपसे प्रसन्न होंगे अथवा भक्त से भगवान तब प्रसन्न होंगे जब भक्त जो है भगवान की आज्ञा के अनुरूप चल रहा है, तो वह प्रसन्न होने का कोई विषय ही नहीं। वस्तुतः उनके ज्ञान में आ गया, बस आ गया, इसका संसार का तट आ गया, ये पार होने वाला है, अपनी टीम में आने वाला है। अनंत सिद्ध परमेष्ठी है और एक एंट्री और होने जा रही है, उसमें उनको भी आनंद आता है क्योंकि अपनी पार्टी है। ये अपन ही कह रहे हैं, रूपक बना करके हम विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं, किंतु उनको न हर्ष है न विषाद है, कुछ भी नहीं। इसलिए वस्तुतः ज्ञान जो है
एकमात्र पदार्थ को जानने के लिए एक साधन के रूप में उपस्थित होता है, उसको साधन के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। उसको लेकर के कभी भी हर्ष और विषाद का अनुभव नहीं करना चाहिए। और ज्ञान को लेकर के हर्ष विषाद होता है। किसी भी वस्तु को लेकर के हो जाए तब भी उसे उसमें ज्ञान गुण ही काम करता रहता है। टेंशन में लाने वाला ज्ञान, अन्य अनंत गुण है वह शांत है और ये उद्यम कर रहा है। सुबह से लेकर के ज्ञान गुण परेशान हो जाता है, थक जाता है तो सो जाता है, और नींद खुल गई तो पुनः वही एक ही गुण परेशान करता है। जबकि वह उस ज्ञान के गुण के माध्यम से वस्तु तत्व का स्वरूप उसका परिज्ञान हो जाता है। उसी के लिए सब कुछ पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ अनंत काल से करते आए, इसके बाद भी उसमें सफलता नहीं मिल रही है। और वह अंतर्मूर्त में ही सफलता मिलने वाली है। वो कौन सा अंतर्मूर्त, वह घड़ी कब आएगी? कहीं इधर से थोड़ी आएगी, खिड़की खोल दो घड़ी आ रही, वो घड़ी आती नहीं न जाती है। जिस समय आप अलर्ट होकर के पुरुषार्थ करेंगे उसी समय में मुक्ति मिलेगी। काल के द्वारा मुक्ति नहीं मिलेगी, ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलेगी। प्रतीक्षा मत करो। आदत है प्रतीक्षालय में जाकर के बैठने की आदत, प्रतीक्षा क्यों करते हो? कोई प्रतीक्षा नहीं, क्योंकि प्रतीक्षा में भी आकुलता, उनको मतलब नहीं। जब गाड़ी आएगी तब बैठेंगे, क्या दिक्कत है अपन को? आज नहीं कल आएगी, वो बैठना है हमें। कोई प्रतीक्षा नहीं, कोई विकल्प ही नहीं, बस एक ही लक्ष्य है, आगम के अनुरूप हमें आगे बढ़ना, बढ़ता चला जाए। तो इसीलिए ये सारे सारे अनुप्रेक्षाएं जो है ना, ये संवर के लिए कारण सिद्ध हो रहे हैं। इनके माध्यम से आश्रव रुकता है। महाराज आप बताओ, कोई सूत्र दे दो, कोई गाथा दे दो। मैं गाथा नहीं देता, ग्रंथ देता हूं, आपके लिए चाहिए है? और मेरे सामने भी ग्रंथ जो समर्पित किया, मेरे पास तो कोई ग्रंथ था ही नहीं, क्योंकि हम निर्ग्रंथ हैं। ग्रंथ अपने पास कहाँ से है? तो आपने समर्पित किया है तो आपकी वस्तु है, मैं हम ले जा सकते महाराज, ले पूछो क्यों? इसके साथ हमारा कोई स्वामित्व तो है ही नहीं। आप ले जाना चाहते हैं, सरकारी है, कोई इसके साथ कोई अटैच नहीं हमारा, क्योंकि एक उपयोगी वस्तु है, उपयोग कर लिया, रख दिया, हो गया काम। तो इसलिए जिन साधनों के माध्यम से संवर और निर्जरा होनी चाहिए, उन्हीं साधनों के माध्यम से यदि मान लो कर्म का आश्रय हो रहा है तो वह ठीक नहीं माना जाता। कौन सा साधन दें? यहां तक गुरुदेव ने कहा कि समय सार में कुंद कुंद के द्वारा लिखित जो समय सार है, उसमें लगभग कितने 439-40 के आसपास गाथाएं हैं। तो उनमें भी उनका ये कहना था गुरुदेव का, किसी एक गाथा से अटैच मत होना, क्योंकि अध्यात्म कभी भी किसी से चिपकता नहीं। वो अपने आप को दूसरे से संबंध जोड़ने का जो भाव है वह अध्यात्म से कोसों दूर है, वह आ ही नहीं सकता। किसी लिए इस गाथा ये गाथा बहुत प्रिय है, बाकी इससे स्पष्ट है बाकी अप्रिय है। ये पारिशेष न्याय इसी को बोलते हैं। आपने उन गाथाओं में आपने चुना क्यों? आपने सारे सारे गाथाएं अध्यात्म को ही परोस रही है, वो गाथाएं। तो इसी किसी एक में उपयोग लगा,
उन्होंने ये कहा था आज उपयोग लगाए, ध्यान रखो, कल उसी गाथा में तुम्हारा उपयोग लग जाए कोई गारंटी नहीं, इसलिए चिपक रहे हो, चिपको नहीं। कौन चिपकाता है? ज्ञान चिपकाता है। ये चिपके, ये चिपक सकते हैं, चिपकने की क्षमता उसके अंदर है, किंतु ज्ञान रूपी गोंद यदि नहीं है तो ये चिपक नहीं सकते। पर वस्तु के साथ जो संबंध जोड़ने का जो काम हो रहा है वह ज्ञान का काम। ज्ञान चिपकाता है, जबकि ज्ञान को मात्र जानना चाहिए, जानने के काम में आता है वह ज्ञान है, किंतु वह ज्ञान चिपका रहा है ये वस्तुओं को। ये मेरी वस्तु है, ये मेरी है, तेरी है, ऐसा बताने वाला कौन है? ज्ञान ही है। तो ज्ञान के माध्यम से स्वामित्व और निखर करके आ रहा है। स्वामित्व का संबंध जोड़ा किसने? ज्ञान ने ही जोड़ा, इसलिए वह विपरीत ज्ञान माना जाता, वह सम्यक ज्ञान नहीं माना जाता। बल्कि अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो ज्ञान उसी को बोलते हैं। ज्ञानी वही है। कौन ज्ञानी है? बोलो। कौन बोलेंगे? हैं? सुनो तो, बोलो। यही तो है। हाँ, आ गई, देखो स्मृति आ रही धीरे धीरे। ना भूत की स्मृति और अनागत की अपेक्षा, और आगे भोगो भोग मिलने पर भी उपेक्षा। नहीं मिले तो दे कौन रहा है तुम्हें? मिलने के उपरांत भी उससे उपयोग आकर्षित नहीं होना चाहिए, ये ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं और वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। ये पंक्ति है, बहुत बहुत कठिन है, इसको घोल घोल करके पीना, इन्हें आत्मसात करना बहुत कठिन है। 4 पंक्ति हैं, बोल दिया, वह बुद्धि का विषय बन रहा है, लेकिन उसको आत्मसात करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। विषय मिलने के उपरांत भी मुझे नहीं चाहिए, यह मूर्छा का अभाव, परिग्रह का। ये अंतरंग जो परिग्रह है, बाहरी परिग्रह यथा योग्य जहां जिसके आवश्यकता वह रहे, किंतु भीतर के जो इच्छाएं हैं उसको रोकना है, और उनसे वैराग्य पाठ मिलता है। नहीं मिलने पर क्या है? मिलने के उपरांत और मिले, ये और भूख। जो मिलने के उपरांत मुझे नहीं चाहिए ऐसा कहेगा तो उसको कभी भी निदान के भाव ही नहीं होंगे, क्योंकि वर्तमान में मिलते हुए भी उसको उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा, मुझे नहीं चाहिए। तो क्या भविष्य की चिंता है क्या उसको? संभव नहीं, क्योंकि वह भविष्य में जी नहीं रहा, वह वर्तमान में जीना पसंद करता है। भविष्य का क्या भरोसा, क्योंकि भविष्य भी वर्तमान में आकर के गुजरेगा। इसलिए वर्तमान में जो जी रहा है वह प्रतीक्षा नहीं करता, उसके पास कोई अपेक्षा है ही नहीं, क्योंकि अपेक्षा जो होती है वह वर्तमान की नहीं, वह भविष्य की अपेक्षा। मुझे ये मिल जाए, ये मिल, ये दीनता मानी जाती। याचना नहीं, मिलना हो तो मिलेगा, हम क्यों चाहें? हमें अभिमान नहीं है, किंतु स्वाभिमान है। हमें दीनता है, हमें आवश्यकता नहीं है, वस्तु मिल रही, मैं क्या करूं उसके लिए? मैं इसका स्वामी भी नहीं हूं। चलो जो उठाना तो उठाओ तो हमें सिर दर्द मिट जाएगा,
हमें वैसे ही सिर दर्द नहीं, क्योंकि हमारा सिर ही नहीं है। सिर तो शरीर का है, शरीर के वो उत्तमांग माना जाता है। उत्तमांग कहो, मध्यम कहो, कुछ भी कहना हो कहो, उसको इससे कोई प्रयोजन नहीं, केवल शुद्ध परमात्मा तत्व की ओर दृष्टि है। इसलिए निरंतर वह कर्म बंध से बचता चला जाएगा। कर्म बंध से बचने का एक ही उपाय है, वह ज्ञान सही से यदि काम कर रहा है तो कर्म बंध से वह मुक्त है अपनी भूमिका के अनुरूप। इसलिए आपका समय वो पूर्ण होने को है, इतना ही आशय है। गाथाएं तो एक दो दिन से गाथा ली नहीं गई, किंतु चिंतन तो उसी का किया जा रहा है, अनुप्रेक्षाएं तो की जा रही है। उन्हीं गाथाओं को आधार बना करके वस्तु तत्व का क्या स्वरूप है उसको ज्ञान के माध्यम से अथवा आगम के माध्यम से रखा जा रहा है। ये जिस समय यह विषय चिंतन में आता है अथवा श्रवण करने में आता है, उस समय वह भीग भी सकता है, भीगता है, लेकिन ये इसमें स्थायित्व आना चाहिए। एक और हमारा कहना है, ये जो भाव आ रहे हैं हालांकि वो पर्याय है, वो विलीन होंगी, किंतु उसी प्रकार के पर्याय उत्पन्न हो जिसके माध्यम से आत्मिक शांति हमें प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य को लेकर के निरंतर उसका चिंतन करेंगे तो आपका उपयोग बहुत शांत रहेगा। ज्ञान जो है, ज्ञान को विश्राम देना चाहिए, और आत्मा के लिए क्या चाहिए? रोजगार। वो खाली कैसे महाराज के समय कैसे गुजरे, समय तुम गुजारो या नहीं गुजारो वो गुजरता चला जाएगा, रुकने वाला थोड़ी है। वो गुजरते हुए भी उसमें कुछ काम हमें करके आगे बढ़ना है। गुजरना तो सभी को है, हाँ। फुल व्यवस्था के साथ चलो तो भी गुजरना है यहाँ से। जब गुजरना ही है तो हमें विकल्प के साथ क्यों गुजरे? कोई विकल्प नहीं, गुजरना तो है। क्योंकि नदी प्रवाह है, वह प्रवाह कभी रुकने वाला नहीं, बहते चले जाओ। गुरुदेव ने ये कहा था कि अंत में समाप्त करना हूं, या तो ज्ञान को बिल्कुल केंद्रित करो या तो बहने दो उसको, दोनों में लाभ है। बहने का तो उसमें टिकना नहीं हमें। यदि ज्ञान किसी पदार्थ में टिक जाएगा या तो उसी में टिका रहे तो केवल ज्ञान लेकर के आएगा, नहीं टिकता है तो चले जाए। वह ज्ञान विषय को न पकड़े, बहता चला जाए, कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो। ये दो पुरुषार्थ करो, क्योंकि ज्ञान को केंद्रित करना बहुत कठिन हो रहा है। कोई बात नहीं, जाने दो उसको, स्वभाव लहर है, उत्पन्न होगी जाएगी। उस लहर से हमारे अंदर कोई लहर उत्पन्न ही होना चाहिए। यदि भीतर लहर उत्पन्न हो रहा है तो निश्चित रूप से वह ज्ञान पर पदार्थ से प्रभावित है, ऐसा मानना पड़ेगा। ये सारा सारा विषय आपके लिए गंभीर विषय दिया गया, किंतु कम से कम ये विषय पकड़ में आ तो रहा होगा। आ रहा है क्या? नहीं नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, पुनर्रिपीट किया जा सकता है। क्या दिक्कत है? अपन को कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान है, उसको बहाना है, हमारा कोई बहाना नहीं, किंतु बहता चला जाए, सबके उपयोग में आ जाए, ये एकमात्र भावना है। इसी प्रकार ये आगे भी विषय चलेगा, पर्याप्त इतना ही है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।